Let us play. Now again you want a game and it is started from here. मैथ्स का थर्ड चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे वही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं इस वीडियो में. और इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्लैप स्नैप एंड पैट. व्हाट इज क्लैप? क्लैप मीन्स ताली बजाना. स्नैप मीन्स चुटकी बजाना. पैट मीन्स पैट करना. मीन्स आप अपने हैंड्स पर या अपने पैर पर पैट कर सकते हो. तो आपको क्या कह रहा है? 1 क्लैप रिप्रेजेंट्स 100, यानी एक क्लैप का मतलब है 100. 1 स्नैप का मतलब है 10 और 1 पैट का मतलब है 1. 2 claps represents 200, 2 snaps represent 20 and 2 pats represent 2. तो अब आपको इसी गेम के थ्रू आपको बताना है कि आपका फ्रेंड कौन सा नंबर हिंट कर रहा है. ये आपके लिए एक हिंट है. ठीक है. कोड वर्ड में आप खेलते हो ना, कोड वर्ड में बातें करते हो, तो सेम. तो प्ले दिस गेम इन 2 टीम्स. 2 टीम्स में हम पार्टीशन कर देंगे क्लास का. फिर 1 टीम विल शो अ नंबर यूजिंग क्लैप स्नैप एंड पैट एंड अदर टीम विल गेस इट. एग्जाम्पल, क्लैप स्नैप स्नैप, पैट 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 मीन्स क्लैप कितनी हुई 1, स्नैप कितनी हुई 2 और पैट 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 कितनी बार हुआ 3 टाइम्स. तो ये नंबर हमें क्या मिला? 123. आई कैन क्रिएट नंबर्स बाई क्लैप पैट एंड स्नैप. गेस द नंबर आई मेक. तो ये एक गेम है जो हम आगे क्लास में करेंगे. लेट्स नाउ काउंट बियॉन्ड 150. ये गेम आप एक्टिविटी क्लास में कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है पिक्टोरियल फॉर्म. पिक्टोरियल फॉर्म एक पिक्चर दी गई है और यहाँ पर मैचेस्टिक बंडल्स वंस, टेंस और हंड्रेड्स के फॉर्म में लिखे गए हैं और नंबर सेंटेंसेस हैं. फिर नंबर नेम है. तो नंबर को आप कैसे लिखोगे? ये है किस तरीके से लिखा जाएगा. फिर उनका नंबर नेम क्या होगा? ये है. तो अब आप इसमें बताइए. 2 एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिए गए हैं. थर्ड में आपको फिल करना है. तो 100 के कितने वंस कितने हैं? लूज स्टिक कितनी है? 2. बंडल 10 के कितने हैं? 5. एंड 100 में 1, तो 152. अगेन नेक्स्ट 153. नेक्स्ट इज़ 154, 155, 156, 157, 158 एंड नेक्स्ट इज़ 159. तो आपको ये नंबर्स मिल गए. यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है 153, 154, 156, 157, 158, 159. तो यहाँ पर आपने नंबर सेंटेंस किया और यहाँ नंबर नेम आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो ऐसे ही आपको लर्न करते जाना है और आगे यही टेबल आपको 200 तक एक्सटेंड करनी है अपनी नोटबुक पे. ठीक है. तो आपको एक्सटेंड दिस टेबल टिल 200 इन योर नोटबुक. हाउ मच इज़ 200? आपको शो करना है कि 200 क्या होगा. यानी 150 से 200 तक आपको ऐसे ही टेबल कंटिन्यू बनाते जाना है. ओके. अब जैसे लेट अस डू एट होम, ये एक एक्टिविटी दी गई है. फिल अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ स्मॉल बाउल विथ सीड्स सच एज किडनी बीन्स और चिक पीस. मान लीजिए आपने एक बाउल को भर दिया है यहाँ पर चिक पीस से और आप एक एस्टिमेट करोगे कि इसमें कितने सीड्स हो सकते हैं. पहले आप एस्टिमेट करिए. मान लीजिए यहाँ पर आपने एस्टिमेट किया कि 150 सीड्स हो सकते हैं. ठीक है. नाउ काउंट एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेशन इज इट एक्चुअली नंबर ऑफ सीड्स काउंटेड सीड्स. तो अब आप काउंट करिए, देखिए कितने सीड्स रियल में है. पहले तो आपने एस्टिमेशन की थी कि इतने हो सकते हैं. अब आपने देखा यहाँ पर 155 सीट्स ऑलरेडी रियल में हैं, यानी 5 आप कम थे. ठीक है. गेस हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू फिल द कंटेनर टू गेट क्लोज टू 200. तो कितनी बार आपको कंटेनर फिल करना पड़ेगा? तो आपको ओनली 2 टाइम्स फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब ये न्यू एक्टिविटी है. लेट अस डू एट होम. फिल अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ स्मॉल बाउल विथ सीड्स सच एज किडनी बीन्स चिकपीज एट्सेट्रा. ठीक है. तो आपके पास यहाँ पर एक बाउल लीजिए और उसमें कुछ किडनी बीन्स भर लीजिए. ठीक है. फिर लुक क्लोजली एट द कंटेनर टू एस्टिमेट हाउ मैनी सीड्स आर इन इट. अब आप उसको एस्टिमेट करिए. एस्टिमेट मतलब अपने अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कितने सीड्स हो सकते हैं. तो मान लीजिए अपने अंदाज़ा लगाया कि 100 के अराउंड होंगे. ठीक है. तो 100 के अराउंड आपने अंदाज़ा लगाया कि 100 हो सकते हैं. ठीक है. मान लीजिए आपका बाउल थोड़ा सा बड़ा है. अब आप क्या करोगे? अब उन सीड्स को काउंट करिए कि रियल में इसमें कितने सीड्स हैं. ठीक.
आपने काउंट किया और आपको पता चला कि इसमें तो 105 सीट्स है, जो आपने एस्टिमेट किया था बहुत अच्छा किया था, लेकिन 5 ज़्यादा हैं। अब आप ये बताइए कि अगर आपको 200 सीट्स चाहिए तो आपको कितनी बार फिल करना पड़ेगा ये आपका बॉक्स, आपका बाउल? 2 टाइम्स, तभी तो हमें 200 मिलेगा ना। तो यहाँ पर आपने 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, आई कैन शो 200 ऑन द नंबर लाइन 2, 150 + 50 200, 140 + 60 200। ओके, जैसे आपने हंड्रेड्स को नंबर लाइंस में देखा था कैसे हम बना सकते हैं कितने पेयर से, सेम आप 200 को भी देखोगे। तो जैसे 200 + 100 मिलकर भी 200 बन जाता है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट नंबर से कैसे बन पाता है। तो यहाँ पे इसने जंप किया 0 to 150, फिर 150 से 50 तो बन गया 200। नेक्स्ट 140 से 0 से 140, फिर 140 से 260 जंप किया तो बन गया 200। अब ऐसे ही राइट द नंबर्स इन ऑर्डर ऑन दीज स्टोन्स। अब यहाँ पर कुछ स्टोन्स दिए गए हैं आपको, तो इनको आप फिल करिए। 151 2, ऐसे ही 151, 152, 153 करके 200 तक आइए, यहाँ पर आएगा आपका 200। ठीक है, ओके, तो ये आप फिल कर लीजिए। नेक्स्ट जंपिंग गेम 200 हमें कैसे जंपिंग गेम में खेलना है देखते हैं। ड्रॉ जंप्स ऑन 5 ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इन द गिवन स्पेसेस। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 जंप्स में ये कितने कितने जंप्स कर रहा है, 5 जंप्स कर रहा है। ओके, यहाँ पर दिया है ड्रॉ जंप्स ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन। तो अब आप ये बताइए अगर ये 5 पे जंप करता है तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? वेरी गुड, 105। अगेन अब हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? 115। नेक्स्ट 125, नेक्स्ट 135 एंड नेक्स्ट 145। ओके, तो ये नंबर लाइन में हमें मिल गए नंबर्स। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यू जम्प्स ऑफ 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। क्या है नंबर लाइन? 100 एंड 120। तो इसने 20 के जंप्स कर रहे हैं। अब जो ये पपी है ये कितने जंप्स कर रहा है? 20 के। तो अब हमें नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 140। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 160। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 180। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 200। तो हमने 20 के जंप्स इस पपी को करवा दिए। ठीक है, तो हमें ये नंबर्स फाइंड आउट हो गए। ओके, नेक्स्ट है फिल द टेबल। नाउ 1 लेस नंबर 1 मोर नंबर। क्या करना है इसमें कि 2 टेबल दी गई है एम्प्टी, यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, क्या क्या लिखने हैं? 160 गिवन है, तो इससे 1 लेस क्या होगा? 159, ये 9 है, 59। और यहाँ पर आ जाएगा 161 क्योंकि 1 मोर करना है। सेम नेक्स्ट है 128, नेक्स्ट 130, फिर नेक्स्ट 186, 188, फिर नेक्स्ट 133, 135, 157, 159। ओके, तो ये हमें टेबल मिल गई। थोड़ा सा अरेंज करके आप लिखिए इसको अपनी बुक पर। नाउ नेक्स्ट इज शो at least 2 different ways of making the following number. use matchstick bundle to make 125। कितने मैचस्टिक बंडल्स आपको चाहिए होंगे? मान लीजिए एक बंडल आपने बनाया 100 का, ठीक, एक 100 का बंडल बन गया जिसमें 100 स्टिक्स होंगी, और एक बंडल बनाया आपने टेंस का, तो कितने टेंस चाहिए होंगे? 2 टेंस। तो ये 2 बंडल्स हो गया। फिर आपके पास लूज स्टिक कितनी चाहिए? 5, तो ये आपका बन गया 5। ठीक है, यूज़ मैचस्टिक बंडल टू मेक 125, तो ये आपको बन गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट मेक 145 यूजिंग अ गिन लड़ी। गिन लड़ी मीन्स ये जो गिन लड़ी होती है 145 यूजिंग अ गिन लड़ी। सेम गिन लड़ी के लिए आपको क्या करना है? एक लड़ी बनानी है 100 वाली, ऐसे नंबर लाइंस में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को आपको 10 10 के मार्क्स में दिखाना है। फिर आपको टेंस में बनानी है, यानी हमें 4
गेंद लड़ी चाहिए होगी, फिर 5 लूज़ बैंगल्स टाइप चाहिए होगा, ठीक है। फिर मेक 170 ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको 170 नंबर लाइन बनाना है, तो जैसे नंबर 9 आपने देखा था ना, ये रही नंबर लाइन, तो 170 ऑन अ नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना है, ओके। तो डिफरेंट थ्री वेज आपको दिख गए, जिससे कि आप काउंटिंग करके दिखा सकते हो। एक वे हो गया आपका बंडल मेथड, एक वे हो गया आपका गेंद लड़ी मेथड, और हो गया आपका नंबर लाइन मेथड। तो 3 मेथड्स आपने यहाँ पर देखे। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, जो है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं 114, पिक्टोरियल फॉर्म दिया है, मैचस्टिक बंडल्स दिए हैं, नंबर सेंटेंस दिए हैं, ओके। तो आपको सेम ऐसे ही करना है, सॉरी। अब यहाँ आपको क्या करना है, कितने वंस हैं 4, कितने टेंस हैं 1, कितने हंड्रेड्स हैं 1। अब नेक्स्ट आपको ये दिया है 132 मोर, ओके। तो हमारे पास कितने वंस चाहिए हमें 2, कितने टेंस चाहिए हमें 3, और कितने हंड्रेड चाहिए 1। अब इनको आपको ड्रॉ करना है, जैसे ये ऊपर और नीचे बंडल्स बने हैं ना, सेम। और यहाँ पर आपको नंबर लिखना है 132, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 100 का लूज स्टिक्स कितनी है 4, बंडल्स टेंस के कितने हैं 5, और 100 के कितने हैं 154। तो आपको यहाँ पर 154 लिखना है, और यहाँ पर सेम जैसे ये लिखे हुए हैं ना, 154 मोर लिखना है सेम। अब आपको ये ड्रॉ करना है यहाँ पर 172 को। कैसे करेंगे, 2 लूज स्टिक करेंगे, फिर 7 बंडल्स ऑफ 10 करेंगे, फिर 100 का एक बंडल लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 172 मोर, ठीक है। फिर ऐसे ही हम कुछ और नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया 164 का, ठीक है, 164 का लिया, तो आपको क्या 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 चाहिए होगा, 4 लूज स्टिक चाहिए होंगी, और एक बंडल 100 का, और 6 बंडल्स आपको टेंस वाले बंडल्स का चाहिए होगा, ठीक है। तो प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको बुक में, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 164 मोर। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया 30 मोर देन 150, 150 से 30 ज़्यादा है, तो क्या नंबर हमें मिलेगा 150, 160, 170, 180, यानी हमें मिल गया 180। कैसे पता चला, 30 मोर देन है 150, 150 पहले हमें दिया था, फिर 30 और दे दिया। जैसे आपने 130 मोर यहाँ पर लिख रहे थे ना, 114 मोर लिख रहे थे, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 180। इसको यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप एक इसी तरह का एग्जांपल और बना सकते हो। मान लीजिए 20 मोर देन 170, तो कितना आ जाएगा आपका 170, 180, 190। तो 190 आप यहाँ लिखोगे, और इसको ड्रॉ करोगे यहाँ पर बंडल्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर नंबर्स लिख दोगे। तो ये एक्सरसाइज हो जाती है आप। अब यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, कुछ नंबर्स दिए हैं नंबर लाइन पर, जैसे 109, 9 हमारा कहाँ आएगा 10 से पहले आएगा, है ना। तो यहाँ तक हम एक जंप कर देंगे, सॉरी यहीं तक करना है। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन है, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 109। तो आप यहाँ पर पहले इसकी नंबर लाइन को पार्टीशन कर लेंगे 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके। तो 9 लाइंस आप बीच बीच में सारे नंबर्स के बीच में रखेंगे, उसके बाद फिर इक्वल डिस्टेंस पे, उसके बाद फिर नंबर से जंप करते जाएंगे। सेम आपको इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है यहाँ पर। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, and if you like my channel then please like, subscribe and share with your friends.